केवल दसवीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव। व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र दसवीं की तिथि के लिए। केवल दसवीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती, मारती, खिलाती है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं हो और उदर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। श्रम्भेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए। वो जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए, शमी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सुबेरे दोपहर शाम 3 बार श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे, अपने आप उदर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। श्रम्भेश्वर महादेव। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज। बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो उसको पानी में गलाइए। आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए महाराज। उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी। आंवले के पेड़ के नीचे शाम के समय पर जो सूर्य ढलने से लेकर, जब सूर्य ढलने लगे, सूर्य की किरणें कम होने लगे, तब से लेकर रात्रि के 7:30-8 के बीच में, सूर्य ढलने से 7:30-8 के बीच में आंवले के पेड़ के नीचे जो एक घी का दिया लगाकर कनक धारा का पाठ कर लेता है। कनक धारा की किताब बाजार में मिलती है, नहीं ला सकते, मोबाइल पे सर्च करो, कनक धारा निकल आएगी। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जिन पाठ को करा है, कुछ श्लोक है उसमें, 8 श्लोक, कुछ श्लोकों का पाठ, पूरा श्लोक नहीं पढ़ सकते, पूरी कनक धारा का पाठ नहीं कर सकते,
तो शुरू का एक श्लोक और आखिरी का एक श्लोक पढ़ लीजिए और घी का दिया लगाकर झोली पसार कर प्रणाम कर लीजिए। जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। कनक धारा का पाठ जगत गुरु शंकराचार्य जी ने माता लक्ष्मी को इसी पाठ से, इसी श्लोक से प्रकट कर लिया था। और माता लक्ष्मी ऐसे नहीं गई है, वर देकर गई है, बिगर वर के जा ही नहीं सकती। कनक धारा का पाठ किया गया है तो बिना वर के। कई लोग कहते महाराज जी हम कनक धारा रोज पढ़ते, रोज पढ़ने वाली बात दूसरी, पर तुमने क्या रोज पढ़ा तो क्या आंवले के पेड़ के नीचे पढ़ा? पर आंवले के पेड़ के नीचे जो कनक धारा का पाठ करता है, संपदा की कमी नहीं।